पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक पुराना मदरसा था जहाँ दूर दूर से बच्चियां पढ़ने आती थीं। उसी मदरसे में पढ़ती थी सालमा, एक नर्म दिल, शराफत से भरी और अल्लाह से बेहद मोहब्बत रखने वाली लड़की। उसका सपना था कि वह हाफिजा बने, पर किसी को नहीं पता था कि एक अदृश्य निगाह हमेशा उसे देख रही थी। वो निगाह किसी इंसान की नहीं, एक जिन्न की थी जिसका नाम था जाजिल। और वो धीरे धीरे सालमा से मोहब्बत करने लगा। सालमा रोज रात को तहज्जुद की नमाज पढ़कर मदरसे के बाग में बैठकर कुरान की तिलावत करती। एक रात उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पास ही खड़ा है और उसकी तिलावत ध्यान से सुन रहा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सी सुकून दिल में महसूस हुई। दरअसल वहीं पास में छुपा था जाजिल, जो एक मुस्लिम जिन्न था। बरसों से इंसानों की दुनिया से दूर था, लेकिन सालमा की आवाज और उसकी तिलावत ने जाजिल के दिल को हिला दिया। एक रात सालमा ने एक सपना देखा। एक सफेद लिबास में कोई अजनबी खड़ा है। वह कहता है, मैं कोई इंसान नहीं, एक जिन्न हूँ, लेकिन तुम्हारी तिलावत ने मुझे बदल दिया। मैं अल्लाह की तरफ लौट आया हूँ। मैं तुम्हारे कुरान की आवाज सुनने आता हूँ हर रात। सालमा डर गई। सुबह उठकर उसने ये बात अपनी उस्तानी से कही। उस्तानी ने कहा, डरने की बात नहीं अगर वह जिन्न मुसलमान है और नेक राह पर है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ो और अल्लाह से मदद मांगो। अब सालमा जब जब कुरान पढ़ती उसे लगता जैसे कोई बहुत करीब है, लेकिन दिखता नहीं। एक रात फिर वह सपना आया। जाजिल बोला, तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं जानता हूँ हम अलग मखलूक हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज ने मेरी रूह को बदल दिया। सालमा बोली, हम इंसान और तुम जिन्न, हमारा मिलना मुमकिन नहीं। इस्लाम ने भी हमें अलग बनाया है। जाजिल बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं दूंगा, मैं बस तुम्हारा साया बनकर रहूंगा। जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी हिफाजत करूंगा। कुछ महीनों बाद एक रात मदरसे में अचानक आग लग गई। सब लड़कियां बाहर भागीं, लेकिन सालमा अपने कमरे में सो रही थी। दरवाजा बंद था, धुआं भर रहा था। तभी जाजिल दीवारों के पार से आया, सालमा को आग से बाहर ले आया, बिना किसी को दिखे। लोग हैरान थे, इसे किसने बचाया? सालमा चुप थी। वो जानती थी वो जाजिल था। उस रात के बाद जाजिल फिर कभी नहीं आया, न ख्वाब में न एहसास में। सालमा अब बड़ी हो गई है। वो अब खुद एक हाफिजा है और बच्चियों को कुरान सिखाती है। कभी कभी जब वो अकेले तिलावत करती है, हवा की सरसराहट में एक जानी पहचानी सुकून महसूस होती है। वो जानती है वो कहीं आसपास है, एक रूह की तरह, एक छाया की तरह, उसकी मोहब्बत की तरह। सीख और संदेश। 8 कुरान की तिलावत सिर्फ इंसानों को नहीं, जिन्नों को भी हिदायत देती है। 2 मोहब्बत अगर पाक और अल्लाह की राह पर हो तो वह हमेशा किसी न किसी रूप में जिंदा रहती है। 3 नेकी और अल्लाह का जिक्र हर बला से हिफाजत करता है।